ये है दुनिया की सबसे प्रदूषित जगह। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों तरफ हसीन पहाड़ हो, ठंडी हवा चल रही है और बादल आपके कदमों को घेर रहे हैं। मेघालय का नाम सुनकर हमारे दिमाग में ये हसीन तस्वीर आती है, लेकिन इसी मेघालय के कोने में एक ऐसा टाउन है जिसमें अगर आपने सांस भी ली तो आपके फेफड़ों में जहर घुस जाएगा। हम बात करें असम मेघालय बॉर्डर पे बने एक छोटे से कस्बे की, जिसका नाम है बर्नियत। दोस्तों, बर्नियत कोई आम टाउन नहीं है। स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर की रिपोर्ट उठाकर देखिए। इस छोटे से कस्बे ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर का टैग अपने नाम कर दिया है। यहाँ की हवा में जहरीले धुएं और काली राख का लेवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट से 25 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, ये सोचा समझा एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। पीछे हमारी सरकार का एक बड़ा मास्टर प्लान चल रहा है जिसे इथेनॉल ब्रांडिंग या ग्रीन फ्यूल कहते हैं। आज हम इसी मौत के कुएं की गहरी कहानी को समझेंगे और देखेंगे कैसे बड़े बड़े नेताओं और कॉर्पोरेट एक हंसते खेलते इलाके को कब्रिस्तान बना दिया। कहानी शुरू होती है बर्नियत के उन मासूम ट्रैवल परिवारों से जो सदियों से इन पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। 2 साल की सुमैया अंसारी को पिछले महीने अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऑक्सीजन लगानी। सांस लेने के लिए तकलीफ होता है, कोप जाम होता है, खांसी। लेकिन फिर वहाँ एंट्री होती है एक्सपर्ट प्रोमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क की, जहाँ चुपके से 40 से 80 हैवी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज खोल दी जाती है। इन्हीं फैक्ट्रीज के बीच में एक सबसे बड़ा और शातिर प्लेयर आता है, उमेम डिस्टिलेशन प्राइवेट लिमिटेड। इस फैक्ट्री को लगाया गया था देश में ग्रीन फ्यूल यानी इथेनॉल सप्लाई करने के लिए। सरकार ने पूरे देश में ढिंढोरा पीटा कि हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे ताकि शहरों का पॉल्यूशन कम हो सके। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इस फ्यूल को बनाने के चक्कर में बर्नियत के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। दोस्तों, जब इन फैक्ट्रियों की चिमनियों ने चलना शुरू किया तब वहाँ के आसमान से बूंदे नहीं काली राख गिरने लगी। गाँव के लोगों की घरों की छत काली पड़ने लगी, उनकी सब्जी काली होने लगी। পলিউশন করছে আর সব মরে গেছে, মানে পাতার মাঝে পড়ার পরে দা এটা কালা হইয়া পরে দাগ হওয়ার পরে মরে যায়। একদম ফুল দিছে, তথাপি মানুষে আইসে আয়া গুয়াহাটির ব্যাপারীগুলো আইসে আয়া দেখছে না এগুলো নেওয়া যাবে না, মানুষে খালি বেমার হইব, এগুলো নেওয়া যাবে না। তা আমরা আর কি করবো, এবেলে এমনি রেখে দিছি, রাখার পরে এমনি ফুল দিছে, দেওয়ার পরে এমনি মরছে। এগুলো সব আমরা নিজে খেত করি, নিজে মানে কৃষি করি, করার পরে দাও যদি আমরা নিজে না খাইতে পারি। और जो वो पानी पीते थे उसमें टॉक्सिक एक काली परत जम गई। बर्नियत के लोकल सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक नज़ारा तो और भी भयंकर है। वहाँ के डॉक्टर जे मारक जब वहाँ का ओपीडी खोलते हैं तो उनके पास आने वाले 90% हमारे पास जितने भी मामले आते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, उनमें ज्यादातर यानी 90% लोगों को खांसी और जुकाम है। यहाँ ओपीडी में आने वाले ज्यादातर मामले सांस की बीमारी। लोग सिर्फ सांस की बीमारी और अस्थमा और कफ से पीड़ित होते हैं। जो सांस के मरीज 2022 में 2082 थे, वो 2024 आते आते बढ़कर 3681 हो गए। यानी दोस्तों, सिर्फ 2 साल में 76% का उछाल आया है सांस के मरीजों में। छोटे छोटे बच्चे क्लास में पढ़ने के बजाय अपने सीने का दर्द और क्रोनिक हेडेक से रोते हैं। डॉक्टर ने साफ वार्निंग दी है, अगर ये धुआं नहीं रुका तो बर्नियत बहुत जल्दी एक कैंसर का हब बन जाएगा। लेकिन जब इस भयानक मौत का सच देश के सामने आया तो पता है हमारे सिस्टम ने क्या किया। यहाँ आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा विलक। जब बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बर्नियत को सबसे पॉल्यूटेड शहर घोषित किया, मेघालय के चीफ मिनिस्टर और खुद एनवायरनमेंट मिनिस्टर कॉनर्ड संगमा ने एक्शन लेने के बजाय स्टेट असेंबली में खड़े होकर खुद इन ग्लोबल रिपोर्ट्स को झूठा बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी लोकल लैब के हिसाब से खुद पॉल्यूशन बहुत कम है। सीएम साहब, आपसे मेरा सीधा। And our data and information is showing that it is in the moderate level and it has never dipped to poor and severe. So that's number. Reports showing that the air quality on an average remains moderate. सीएम साहब, आपसे मेरा सीधा ये सवाल है, जब आपका खुद का बताया वो डाटा भी सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा है, तो आप किस मुंह से असेंबली में बैठकर इस पॉल्यूशन को डिफेंड कर रहे हैं? क्या आपके राज्य के उन मासूम बच्चे के फेफड़े इस कॉर्पोरेट फैक्ट्री के मुनाफे से सस्ते हैं? There are some students who have complained about chest pain, breathing difficulties, skin rashes,
they come with clean dress, but in spite of the morning cleaning and all, still there is this black suit and all, and the dress becomes very dirty. The stench of this from the factory is terrible. Even yesterday also, the smell was horrible. And the children were closing their mouth and nose because of the smell. এনেকে হিসাবত ধরলে जी যেনকা মই ফিউচার হিসাবত চাং এটা তো বহুত বেয়া और सिर्फ सीएम ही नहीं, उनके डिप्टी सीएम और इंडस्ट्री मिनिस्टर दहार ने भी इस भयानक दर को हल्के में उड़ते हुए कह दिया सब कुछ मॉनिटर्ड है और अंडर कंट्रोल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ धार साहब, अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो वहाँ के लोग रोज हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काट रहे हैं, क्यों वहाँ बच्चे सांस लेने के लिए तरस रहे हैं? लेकिन इस कहानी का दर्द सिर्फ हवा तक नहीं रुकता, ये जमीन के अंदर भी जा चुका है। इसमें तो पूरा इतना पोल्यूशन है, सुबह अगर हो जाएगा तो खांसी सर्दी सब पकड़ लेता है, इतना पोल्यूटेड हो गया, धूल बाली मिट्टी सब ना। तो इसको थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर वो काम करना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो बीमार सिमार बच्चे का भी बड़े का भी सबका भी प्रॉब्लम होगा ना। ये जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री लगाई है ना, इसका सबसे बड़ा जोर पता है क्या है? एक सिंगल लीटर इथेनॉल बनने के लिए फैक्ट्री को जमीन के अंदर से 10,000 लीटर फ्रेश ग्राउंड वाटर निकालना पड़ता है। 10,000 लीटर। अब सोचिए बैरनियत की ये फैक्ट्री लाखों लीटर पानी जमीन से रोज निकाल रही है। कितनी सोचने की बात है ये, जिसके चलते वहाँ के गरीब ट्राइबल परिवारों को कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं और जो इस प्रोसेसिंग से जहरीला बदबूदार पानी निकलता है उसे ये लोग बिना ट्रीटमेंट के सीधा रिवर में बहा देते हैं। हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट बताती है कि आज बेरनियट के पानी में लेड, कैडमियम एंड क्रोमोमियम जैसा खतरनाक जहर मिल चुका है जो सीधा कैंसर पैदा करता है। अब आप सोचेंगे कि इतने सेंसिटिव जोन में इन फैक्ट्री को चलने किसने दिया और कौन चलने देगा भाई? यहाँ पर हमारे सामने आता है मेघालय स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीपीसीबी, सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड। सीपीसीबी ने 2018 में बेरनियत का हाल देखकर क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया बोल दिया था, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ फैक्ट्रियों को टेम्परेरी बंद करने का नोटिस भेज दिया था। लेकिन मेरा सवाल इन दोनों बोर्ड से है, अगर आपको पता है कि ये जगह मौत का कुआं बन चुकी है तो आपने पीछे से क्या ऐसी सेटिंग करी है कि नोटिस से कुछ दिनों बाद करप्ट फैक्ट्रियों को दोबारा चलने की परमिशन दे दी गई? क्यों आपने इस अंधे कॉर्पोरेट खेल के आगे घुटने टेक दिए? और दोस्तों, जब हम इस उमेम डिस्टिलेशन कंपनी के पीछे इनके मालिकों की बात करें तो कहानी में एक बेहद शातिर ट्विस्ट आता है। इस कंपनी के डायरेक्टर्स है अरुण कुमार राय, अजय कुमार राय एंड अनुज कौंसल। ये वही लोग हैं जो बद्री राय एंड कंपनी पीआरसी चलाते हैं। हमें किसी सूत्रों से पता चला है कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स करप्शन से भरे हुए हैं। साल 2022 में इनकी सब कॉन्ट्रैक्टेड बिल्डिंग मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली का 70 टन का स्टील डॉम कोलैप्स हो गया, जिसमें घटिया माल यूज हुआ था। साल 2023 में इनका बनाया हुआ तोरा स्टेडियम की दीवार धंस गई। मेरा सवाल इन कॉर्पोरेट डायरेक्टर से है, राय साहब, आप क्लीन एंड ग्रीन बेचकर सरकार से करोड़ों का मुनाफा और सब्सिडी तो कमा रहे हैं, लेकिन उन गरीब लोगों का पीने का पानी जहरीला करके आप कौन सा इको फ्रेंडली विकास कर रहे हैं? और मेघालय के सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी से मेरा सीधा सवाल है कि आपने इस कंपनी के बनते ही 2 दिन में सारे एनवायरनमेंट रूल्स को बाईपास करके इसे लाइसेंस कैसे थमा दिया? क्यों लोकल विलेज काउंसिल, ट्राइबल दरबार से परमिशन लेने तक की जरूरत नहीं समझी गई? থানল কোম্পানি না যে আইছে একটা তারপর বহুত একটু কয়লা কল তারপর বহুত ধুলা ধুলা উড়ে আছে। আমার কাপড় শুকাবার কাৰণে দিগদার হয়, বাচ্চালাক খেলিবার কাৰণে বাহিৰত দিগদার হয়, বহুত কলা কলা হৈ যায় আৰু ঘৰ এতিয়া সাজি লেলি এতিয়াহে লেতেৰা হৈ যায়। এইটো কোম্পানীটো মানে স্মেল দে বহুত, এইটো কিবা বিয়াৰ তাৰ। सच तो ये है दोस्तों कि इस कॉर्पोरेट के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ। अप्रैल 2024 में चेक पोस्ट पर इस बद्री राय ऑफिशियल की गाड़ी से 1 करोड़ कैश पकड़ा गया था, जो ठीक सीएम कॉन्वर्ड संगामा इलेक्शन कैंपेन कॉन्वे के ठीक पीछे चल रही थी। हालांकि पार्टी ने मना कर दिया, पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि इन्हीं कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों का डोनेशन दिया। कहानी का गंदा रूप तब सामने आता है जब कोई इस राज को एक्सपोज कर देता है, जब हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और मीडिया टीम्स ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों की तकलीफ और वहाँ के धुएं को कैमरे पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना,
मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये। हाँ जी, नहीं, मैं तो आपके कैंपस के अंदर तो ले ही नहीं रहा हूँ ना। तो इस सेक्टर के प्राइवेट बाउंसर और गुंडे बदतमीजी पर उतर जाते हैं और रास्ता रोककर कैमरे बंद करने की धमकी देते हैं। मैं उन गुंडे बाउंसर और फैक्ट्री मैनेजमेंट से पूछना चाहूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) हमें देता है, प्रेस को पब्लिक रोड पर खड़े होकर रिपोर्ट करने की आज़ादी देता है। अगर आपका प्लाट पूरी तरह कानून के अंदर है और आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो कैमरा देखते ही आपके हाथ पैर क्यों कांपने लगते हैं? आप मीडिया की आवाज दबाने वाले होते कौन हैं? ये गुंडागर्दी इसलिए चलती है क्योंकि इन्हें पता है उनका कोई खास ऊपर सरकार में बैठा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे पाप के घड़े में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं मिली हुई, असली लूप होल तो दिल्ली में बैठे हमारे सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री MOEFCC ने बनाया है। इन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जिसमें इथेनॉल प्लांट को कैटेगरी P2 में डाल दिया गया। इसका मतलब पता है क्या है? पब्लिक हियरिंग, यानी जनता की राय लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरा आखिरी सवाल देश के सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से है। मिनिस्टर साहब, आपकी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की गाड़ी का धुआं कम करने का मास्टर प्लान कागज पर बहुत हरा भरा लगता है, लेकिन क्या आपकी मिनिस्ट्री ने कभी जमीन पर आकर देखा है? इस E20 ब्लेंडिंग के टारगेट को पूरा करने के लिए बहनियत जैसे छोटे कस्बों के मासूम ट्राइबल बच्चे क्या बड़े शहरों के अमीरों के लिए के फेफड़े काले किए जा रहे हैं? आपके ग्रीन इंडिया का असली चेहरा है। दोस्तों, बहनियत की हालत दिखाता है कि हमारे ग्रीन फ्यूल ट्रांजिशन जमीन पर कितना बड़ा है और खून खराबा धोखा है। अगर हम विकास के नाम पर एक पूरे इलाके की हवा और पानी को जहरीला कर रहे हैं, तो ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, एक स्ट्रक्चरल क्राइम है। बहनियत के लोगों को बचाने के लिए इस रूल्स को बदलना होगा और इस गठबंधन को तोड़ना होगा। आपको क्या लगता है, हमारी सरकार इस पर एक्शन लेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।